आपकी आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से जो मुलाकात हुई है, इसमें क्या बुनियादी नुक्ते थे जो उनके सामने रखे गए, जो डिस्कशन में आए हैं आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अफसा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए जी, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो ऑन गोइंग माली मसाइल हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन वफाक को इस पे आगाही करते रहते हैं, ख़त लिखते रहते हैं। मैंने भी ख़त लिखा था, वज़ीर आला साहब ने भी लिखा था। अब उसमें हर एक का एक मौक़िफ़ होता है। वफाक का एक अपना मौक़िफ़ है, हमारा एक अपना मौक़िफ़ है। बॉटम लाइन ये है कि वो ये कहते हैं कि ग्लास, आप बोलते हैं आधा फुल है और हम बोलते हैं ग्लास आधा खाली है। दोनों की बातों को आप रद्द नहीं कर सकते। वो भी ठीक कह रहे हैं और हम भी ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से आपने एक बात की अभी अपने इब्तदाइया में कि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि वजारत ख़जाना ने कि हमारे ज़िम्मे कोई वाजिबात नहीं है। अब उसकी उन्होंने जो अब उसकी उनकी तशरीह है उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि जो एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट किया है और जो रिकंसाइल किया है, वो दोनों अमाउंट हम सिर्फ वो तकसीम करते हैं अमाउंट जो रिकंसाइल हो गया है। जो अभी रिकंसाइल होना है उसकी तकसीम हमेशा से थोड़े से वक्त में होती है। तो हम उसकी बात कर रहे थे जो जिसकी रिकंसिलेशन थोड़े से वक्त में होती है, वो पैसे पेंडिंग है, तो वो एड्रेस हो गई बात। फिर इसी तरीके से जो तरक्याती अखराजात जम शुदा इलाकों के जो वफाक ने इस साल 65 अरब रुपए रखे हैं, उसमें से सिर्फ 9 अरब रुपए हमें मिले और बाकी कोई रकम नहीं मुज़फ़्फ़र मिली। साहब, मैं चाह रही थी कि मैं एक-एक नुक्ते के ऊपर आपसे सेपरेटली इस बारे में पूछूं। ये जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं, इस पे आज क्या डिस्कशन हुई वज़ीर ख़ज़ाना से? एक एक्नॉलेजमेंट है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ वज़ारत ख़ज़ाना की है आपके साथ आज मुलाकात के हवाले से, उसमें कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि एड्रेस करेंगे, यकीन दहानी करवाई है उन्होंने। ग्लास हाफ फुल की जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले तो विफाक का मौक़िफ़ ये रहा है कि कोई बकाया जात हमारी तरफ नहीं है, तो कुछ एक्नॉलेजमेंट इस हवाले से आपको मिली है आज? देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पैसे जो हैं आज वाटर एंड पावर बिजली के वो सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा 78 अरब रुपए हमने इनको देने हैं, लेकिन हर हर माह सिर्फ 3 अरब रुपए दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है। तो 78 अरब के वाजिबात अपनी जगह है, वो एडमिट कर लिया उन्होंने। ठीक है जी। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि 55 अरब हम जो कह रहे हैं हमें एनएफसी की मद में कम मिले हैं, वो वफाक कहता है कि ये हमेशा से रिकंसिलेशन जैसे जैसे होगी आपको मिलते रहते हैं, पहले भी ऐसा ही प्रोसीजर था। तो उनकी बात भी ठीक है और हमारी बात भी ठीक है। तीसरी बात ये है कि अभी ये जो सूबे में जो ऑपरेशंस हुए हैं जिसकी वजह से लोग डिस्प्लेस हुए हैं, उसमें सूबाई हुकूमत ने 10 अरब रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं, लोगों को कंपनसेशन दिया और ये 10 अरब से बात बढ़ के 25 अरब तक इसी माली साल में जाएगी। उसमें हमने वफाक को कहा कि आप उसमें हमारे साथ हिस्सा डालें। उसमें वफाक ने कहा कि ये बजट में भी नहीं है और हमारे इस वक्त माली वसाइल आपसे ढके छुपे नहीं है, इसमें हम आपकी फिलहाल मदद नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है, जो हमारे पैसे जो हैं वो जरा सी स्पीड बढ़ा दें देने में, वाजिबात में। उन्होंने कहा नहीं, वो 3 अरब जो बिजली के हैं हम उसको भी फिलहाल अभी 3-3 अरब के हिसाब से महीने के दे सकते हैं, एक साथ पूरी रकम नहीं दे सकते। तरक्याती अखराजात की बात हुई तो उस पे एहसन इकबाल साहब ने ये हमें कमिटमेंट ये दे दिया आईडी, ये है जो दो और हवालों से मौक़िफ़ है, ये आपके लिए काबिल कबूल है? एक एनएफसी के हवाले से भी जो वो कहते हैं कि बकाया जात इसलिए नहीं कि 15 दिन के अंदर हम ये जो है वो तमाम सूबों को उनकी रकूम उन तक मुंतकिल कर दी जाती हैं। आईडीपीज़ के हवाले से भी एक तो जो आप कह रहे हैं कि विफाक ने बताया कि हमारे हालात इतने बेहतर नहीं हैं, तो इस पे जो ताज़ा तरीन है यूएई से कर्ज़े के रोल ओवर के हवाले से, इसका भी कोई वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़िक्र किया हालात का तज़किरा करते हुए? नहीं, वो एक उनका अपना मैटर है, उनकी अपनी पेमेंट्स हैं। वो यूएई ने पहले एक एक साल के लिए रोल ओवर करता था, आज एक माह के लिए किया। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं उस पर नहीं जाता फिलहाल। अब मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देके समझाता हूँ, शायद सबको समझ आ जाए ये बात, आपके लिए भी मेरे लिए भी आसानी हो शायद। अब फर्ज करें कि आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। और आप क्या इदारा कहता है कि हर 15 दिन में आधी आधी तनख्वाह दूंगा, 15 दिन में आधी दे दूंगा और आधी 15 दिन में दे दूंगा। अब वो पहले 15 दिन में जो 50,000 आपको तनख्वाह आधी मिलनी थी, 50,000 की जगह 35,000 मिली। और जो अगले 15 दिन में जो 50,000 मिलने थे उसकी जगह आपको 45,000 मिली। लेकिन महीने के आखिर में आपको पूरा 1 लाख नहीं मिला, 15,000 कम मिले। तो ये वो वाली बात हो रही है, हर 15 दिन में रकम आती रही है और आती है, कभी नहीं रुकी। ठीक है। तो ये बात जो है उसमें जो अब वो
एफबीआर कहता है वो 15,000 है, हमने खुद नहीं रोकी हुई, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो कहती है कि वो एफबीआर उसको रिकंसाइल करके जब फाइनल नंबर हो जाता है फिर हम तकसीम करते ठीक हैं। है। अब ये जो तो आप ये जी, दोनों में बस जी, ये मौकफ का फर्क है। ये एक है और आप इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन आईडीपीज के हवाले से जो आप बात करते हैं 52 अरब का तस्करा है कि वाजिबुल अदा है, इस पे पहले से ही विफाक की पोजीशन अपना चुका है कि मुख्तलिफ अदवार का वो जिक्र करते हैं कि 117 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को दिए जा चुके हैं। यही आईडीपीज का जो मामला है इसके हवाले से ये बात हुई इसके ऊपर आज। जी जी, ये देखें, अभी दो किस्म के आईडीपीस हो चुके हैं। एक आईडीपीस जो अभी पिछले 6-8 महीने से जो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, और एक आईडीपीस जो 2009-10 के ऑपरेशन के बाद बने थे। तो जो जिसमें फाइनेंस कह रहा है, वफाक कह रहा है कि मैं 117 अरब रिलीज कर चुका हूँ, वो सूबाई हुकूमत को सिर्फ दिए जाते थे और वो आगे जो फौज को दे दिए जाते थे, वो उसमें रिलीफ कैंप्स में और उधर जो कैंप सिटी बनी हुई है उसमें रकम तकसीम होती है। 2022 के बाद से वफाक से वो रकम नहीं आई और उसमें सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से 5 अरब रुपए महीना दे रही है। आज भी उस पर बात हुई, उसमें वजारत खजाना कहती है कि नहीं, हमने एक मखसूस वक्त तक ये रकम देनी थी। तो उसमें हमारा मौकफ ये था कि हमारा तो वो ऑपरेशन ही नहीं था उस वक्त, तो फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा भी नहीं बना था। उससे पहले ये ऑपरेशन आपने किया था, उनको आपने आईडीपी या टीडीपी बनाया हुआ है और आज तक उनको उनका जो इलाका है क्लियर करके उनको वापस नहीं भेजा गया। तो वो ये रकम हर महीने फिर वो एहतजाज, उनका हक भी है क्योंकि वो उनको हर महीने 20,000 फी फैमिली मिलने हैं। तो वो जब नहीं मिलते तो फिर एहतजाज होता है, फिर सूबाई हुकूमत मजबूरी के तहत, क्योंकि उसका सूबा बंद हो जाता है, हड़ताल होती है, रोडें बंद कर दी जाती है, तो सूबाई हुकूमत दे रही है, तो उस मामले को आप क्लोज करवाएं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, वो उस वक्त का था, हमने तो दे दिया। तो फिर हम कहते हैं कि उनको उनके मकाम पे भेज दिया जाए ताकि वो फिर अपनी जिंदगी खुद ठीक शुरू है। करें। तो ये अब इसमें जो है उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पिछले 3 सालों से हर महीने 40 करोड़ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ से सूबाई हुकूमत दे रही हूँ। वादी तीरा के से जो नकल मकानी, ये जो हालिया वाक़े को अगर हम मौजू बनाएं, इस पे फिर विफाक ने कोई यकीन दहानी कराई, आप लोगों की उनसे कोई डिमांड रही थी, ये आज क्या इस पे डिस्कशन हुई है? ये अर्ज किया भी आपसे कि हम 10 अरब खर्च कर चुके हैं इस दफा वादी तीरा, कुराम, बाजोड़ वहाँ के लोगों के लिए, और सारे सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल से दिए हैं। और हमने कहा कि 10 अरब से रकम बढ़ के 25 अरब तक जा सकती है, आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। जिस पे वफाक ने कहा कि अभी हमारे पास वसाइल नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते एंटरटेन। ये आप, हाँ, ये इसको आपको जवाब मिला। अब एक एक इल्ज़ामात का भी सिलसिला था मुजम्मिल साहब, ये वादी तीरा से नकल मकानी के हवाले से जो आप लोगों ने अप्रूव किए फंड्स, कुछ विफाकी वज़रा ये बयानात दे रहे थे कि करप्शन हुई है, इसमें से सिर्फ 90 करोड़ जो है वो के अखराजात किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें काफ़ी खुर्द बुर्द हुई है। तो इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? किन हवालों से खर्च हुए, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया गया इस रकम से? देखिए, पहली तो वफाक ने जब पैसे ही नहीं दिए तो उनको क्या पता कि वो करप्शन हुई है या गई है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि एक कोई भी चीज होती है तो उसके लिए रकम रिलीज की जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, घर का खर्चा चलाने के लिए पहली तारीख को जो है घर पे वो दिया जाता है खर्चा, कि ये जो है हमारे घर का ग्रोसरी का खर्चा महीने का 50,000 है। तो पहली तारीख को 50,000 खर्च नहीं हो जाते, 50,000 में पहले हफ्ते में 15,000 खर्च होते हैं, दूसरे हफ्ते में 10,000 खर्च होते हैं। तो अभी वो जो 4 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं, उसमें से 90 करोड़ एक हफ्ते में खर्च हो गए। फैमिलियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है जो वहां से वादी तीरा से निकली हैं, तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन हो रही है फिर उनको कंपनसेशन उनको मिलना शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अखराजात हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन जैसे मुकम्मल होगी फिर फैमिलियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। ऐसे तो नहीं हम जो जाता जाएगा गाड़ी में उसको रकम देते रहेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन होगी, बेशक ये सूबाई तस्दीक बजट होगी। है, सूबाई फंड्स हैं, लेकिन मुजम्मिल साहब, ट्रांसपेरेंसी अहम होती है। हम बतौर मीडिया इस हवाले से सवाल करते हैं, इन इल्ज़ामात पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि इसमें खुर्द बुर्द हुई मैंने है? तो इल्जाम आपकी ट्रांसपेरेंसी के तहत ही आपको इसका बड़ा तफसील से जवाब भी दे दिया कि रजिस्ट्रेशन हो रही है 4 अरब में से 3 अरब 10 करोड़ पे। अभी जैसे रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सारी फैमिलीज को तकसीम होगी, और ये 4 अरब रुपए तो इब्तदा है इश्क। ये 25 अरब रुपए देने पड़ेंगे हमें, इसमें और मजीद पैसे देने पड़ेंगे, और ये फैमिली की रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स में पैसे जाएंगे। ये सड़क में खड़े होकर नहीं बांट रहे कि कोई एक ले गया तो हमारे पास हिसाब नहीं होगा। हर एक के आईडी कार्ड के नंबर के साथ और फैमिली की तस्दीक होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में
तीरा की जगह कोई और इलाके का बंदा पैसे मांगने आ जाए, या एक ही फैमिली को एक इंटाइटलमेंट है, एक फैमिली के 4 बेटे हो सकते हैं, तो कहीं 4 अलग तो नहीं लाइन में लेके वो कंपनसेशन ठीक लेके है। जा रहे हैं। अच्छा तो मुज़फ़्फ़र साहब, ये तमाम प्रोसीजर होता है। ये जो एंगेजमेंट हुई है, पहले कल सीएम साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, ये एक हौसला अफजा खबर के तौर पे देखा गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है और इससे यही अंदाज़ा होता है कि डिस्करेज हुए होंगे वो दहशतगर्द अवामिल, जब उन्होंने देखा होगा कि विफाक और खैबर पख्तूनख्वा कम अज़ कम एक साथ बैठ कर इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात को भी हौसला अफजा समझा गया है। आप खुद कितने पुरुमीद हैं कि जो 2-3 पॉइंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर आगे पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, पेशरफ्त सीधी सी बात है कि हर चीज में होनी चाहिए। अ, अब देखते हैं कि क्या इसमें ये मीटिंग हुई है, उसके बाद आज हमारी, तो मैं आपको ये कहूंगा कि फाइनेंशियल जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमें जो है फायदा हुआ है आज, और काफी इश्यूज जो है उसमें क्लैरिटी दोनों साइड को आई है। और हमें आज सिर्फ एहसन इकबाल की वजारत से 30 अरब रुपए जो हमारे पेंडिंग थे वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे। आप 30 अरब रुपए, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वफाक कह रहा है कि हमने कोई पैसे नहीं देने, आज ही की तारीख में हमारी 30 अरब की कमिटमेंट हुई है, और हमें अगले हफ्ते तक, या हो सकता है कि 2-3 दिन में वो हमारी तरफ आ भी जाए। तो हमें फायदा उस चीज का हुआ है, पेशरफ्त हुई है चीजों में। और अल्लाह करे कि वफाक के माली हालात बेहतर हो और तीरा वाला मामला या तो जल्दी वाइंड अप हो जाए। ये अगर नहीं होता तो वफाक के माली मामला बेहतर हो, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये जो इस वक्त डिस्प्लेस पीपल हो रहे हैं उनके अखराजात में हमारे साथ हाथ बटाए। ठीक ये है। हमारी ख्वाहिश है इसमें। ये ठीक है। अब आखिर में क्योंकि कल जो मुलाकात हुई सीएम खैबर पख्तूनख्वा के प्राइम मिनिस्टर साहब से, कुछ महदूद इन्फॉर्मेशन ही है हम तक, जो बयानात हैं या प्रेस रिलीज़ है उसके हवाले से आपने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक कुछ तज़किरा तो किया सीएम साहब ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तवज्जो नहीं दी। शेयर कर सकते हैं कि किस पैराए में बात हुई जिसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया प्राइम मिनिस्टर साहब का? देखिए, मैं अभी इससे पहले एक प्रोग्राम में और ये बात कर चुका हूँ कि जब होती है ना, जैसे अभी आप भी बात करती हैं तो 2-3 चीजें शामिल हो जाती है, या मैं जवाब देता हूँ, आप सवाल एक क्या करती हैं, लेकिन मैं शायद एक सवाल के साथ एक और जवाब दूसरा भी दे देता हूँ। तो वजीर आला साहब ने जब 2-3 बातें की, तो उसमें एक बात ये भी की कि 4 माह हो गए मुझे वजीर आला बने हुए, मेरी मुलाकात नहीं हुई और इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। उसके साथ उन्होंने 1-2 बातें और भी की। जब वजीर आजम ने उसका जवाब दिया, तो खान साहब वाली पर्टिकुलर बात पे जवाब की जगह उन्होंने बताया कि जब वो अरेस्ट हुए थे और उस दौरान हिरासत उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो उनके साथ क्या इशू हुआ, तो वो उन्होंने अपना वो सुना दिया। तो इस तरीके से बात हुई थी। ठीक। और कोई उनके मेडिकल हवालों से जो भी रिसेंट नहीं पीटीआई नहीं के वो तमाम ज़ेर बहस नहीं नहीं है? नहीं नहीं, उस पे बहस ठीक नहीं। है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।